बहू है। अगर जो स्थितियां परिस्थितियां झारखंड मुक्ति मोर्चा के समक्ष वर्तमान में है, क्योंकि पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं और राज्य के जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो वर्तमान में जेल में है, ऐसे में पार्टी को अभी संभालने की जरूरत थी, पार्टी को मजबूत करने की जरूरत थी। और ऐसे में पार्टी का एक मजबूत हाथ अगर पार्टी को छोड़ देता है, वो भी कोई बाहरी नहीं, घर का ही एक बड़ा सदस्य, सोरेन परिवार की सबसे बड़ी बहू अगर इस वक्त पार्टी को छोड़ती है, तो आप समझ सकते हैं कि उनको बड़ा आघात जरूर हुआ और इस वजह से उन्होंने ये निर्णय लिया है। और पार्टी में देखिए ऐसी फहरिस्त अब बढ़ती जा रही है। लोबिन हेम्ब्रम लगातार बगावती तेवर अख्तियार किए हुए हैं, वो लगातार राजमहल पर दावा ठोक रहे हैं कि वहां से पार्टी उनको उम्मीदवार बनाए। ये भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में आप देखें कि लोबिन हेम्ब्रम भी पार्टी छोड़ दे, या फिर वहां से राजमहल से वो अपनी उम्मीदवारी भी पेश कर सकते हैं। कल जब हमारी लोबिन हेम्ब्रम से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में वो रांची पहुंचेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और शायद इस बात को लेकर घोषणा भी करेंगे कि राजमहल से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। भले ही वो निर्दलीय क्योंकि पार्टी उनको चेहरा बनाने नहीं जा रही है। तो ये जो बगावत जो अब सोरेन परिवार के अंदर जो शुरू हुआ है, पार्टी के अंदर जो शुरू हुआ है, ये अब कहां तक जाएगा और किस तरीके से आगे जाएगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन ये बड़ा अजीब सी स्थिति हो गई है राकेश। आप देखिए 31 जनवरी जब हेमंत सोरेन गिरफ्तार किए गए, उनके जाने के बाद एक बिखराव सा शुरू हो रहा है और ये देखिए घर से ही ये चीजें सामने आ रही हैं। कहीं ऐसा क्या ये एक वजह मानी जा सकती है कि कल्पना सोरेन को जिस तरह से पार्टी प्रोजेक्ट कर रही है, सीता सोरेन शुरू से ही उनकी खिलाफत करती रही हैं, ये सब जानते हैं, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। क्या ये वजह हो सकती है कि कल्पना सोरेन का प्रोजेक्शन इन्हें मंजूर ना हो और शायद ये भी एक वजह, जो वजहों की लिस्ट होगी उसमें एक वजह ये भी जुड़ेगी? बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए इस बात को लेकर चर्चाएं हैं सियासी गलियारों में, और जिस तरीके से पार्टी कल्पना सोरेन को प्रमोट कर रही है, आपने देखा होगा महाराष्ट्र में जब राहुल गांधी की रैली का समापन हुआ भारत जोड़ो यात्रा का, तो उसमें भी कल्पना सोरेन को स्टेज मिला, वहां उन्होंने भाषण दिया। तो पार्टी के स्तर से लेकर राष्ट्रीय फलक तक जिस तरीके से कल्पना सोरेन को पार्टी आगे बढ़ा रही है, उससे कहीं न कहीं सीता सोरेन की बेचैनी बढ़ी और उनको लगता है कि भविष्य में कल्पना सोरेन ही पार्टी का चेहरा हो सकती है। जो वर्तमान राजनीतिक हालात झारखंड मुक्ति मोर्चा के समक्ष अभी है, तो ऐसे में सीता सोरेन का एग्जिस्टेंस क्या होगा, सीता सोरेन को पार्टी में किस तरीके से अहमियत मिलेगी, क्योंकि ये पूरा जो मामला है इस्तीफे का, ये कहीं ना कहीं अहमियत को लेकर है। वो घर की बड़ी बहू हैं, फिर भी उनको उतनी अहमियत पार्टी के अंदर में नहीं मिल पा रहा है, तो वो तो टीस करेगा ही और समय समय पर ये टीस करता भी रहा है सीता सोरेन को। आपने देखा होगा इससे पहले भी कई बार चर्चाएं थी कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं, बीजेपी के साथ उनके करीबी संबंध हैं, तो इस तरह की चर्चाएं हो रही थी। लेकिन अब चुनाव से ऐन वक्त पहले सीता सोरेन का ये इस्तीफा जाहिर तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए आप कह सकती हैं एक बड़ा झटका है आरती। बिल्कुल, और देखिए ये सिर्फ लोकसभा चुनाव की बात नहीं है। इस लोकसभा चुनाव जब खत्म होंगे ना राकेश, तो उसके कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में ये जो आप देखिए हेमंत सोरेन नहीं है, वो कब तक बाहर आएंगे ये अभी कुछ क्लियर नहीं है। सीता सोरेन का जाना, लोबिन के विरोधी सुर सब सुन ही रहे हैं और बहुत कल्पना सोरेन का प्रोजेक्शन एक अलग देखिए बिखराव हो रहा है। घर से अगर बिखराव शुरू हुआ है, ये सारी चीजें सिर्फ इसी चुनाव में नहीं, इसका इंपैक्ट विधानसभा चुनाव में भी पड़ने वाला है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। यानी खामियाजा पार्टी को दोनों जगहों पर भुगतना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल, देखिए इसका रिफ्लेक्शन तो विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। वर्तमान में लोकसभा के चुनाव है जिस पर पार्टी का फोकस है। हालांकि इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि सीता सोरेन हो सकता है दुमका से पार्टी का चेहरा हो, दुमका से वो पार्टी उनको लड़ाने का सोच भी रही थी, लेकिन बातचीत किस स्तर पर हुआ, कहां तक बातचीत आगे बढ़ी, ये अभी जब तक सीता सोरेन खुलकर चीजों को नहीं रखती है तो ये साफ नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस इम्पैक्ट का आप बात कर रही हैं, जिक्र कर रही हैं कि आने वाले, क्योंकि इसी साल विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, तो ऐसे में पार्टी का एक बड़ा चेहरा, और वो भी संथाल परगना से सीता सोरेन आती है, और संथाल झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ माना जाता है। सबसे मजबूत किला अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा का है तो वो संथाल है। तो उस धरती से अगर पार्टी का कोई विधायक अगर पार्टी छोड़ दे, और वो भी सोरेन परिवार का कोई सदस्य, उनकी बड़ी बहू अगर पार्टी
है तो इसका बड़ा मैसेज जाएगा। और आप देखेंगे कि ये जो असंतोष की भावना पार्टी के अंदर में जो उत्पन्न हुई है सीता सोरेन को लेकर, धीरे धीरे करके कई विधायकों के अंदर में इस तरह की भावना आएंगी और पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी कि पार्टी को कैसे साधा जाए, कैसे एकजुट रखा जाए, विधायकों को कैसे एकजुट रखना जाए। क्योंकि देखिए सबसे बड़े रणनीतिकार हेमंत सोरेन, लेकिन वर्तमान में हेमंत सोरेन जेल में है। ऐसे में रणनीति पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी और एक मजबूती के साथ कैसे पार्टी बढ़ेगी, कैसे सबको एक साथ साध के चलना होगा, इसको लेकर कोई चेहरा पार्टी के अंदर में वर्तमान में है नहीं। चंपई सोरेन जरूर पार्टी में उपाध्यक्ष है, वर्तमान में सरकार के मुखिया भी हैं, लेकिन पूरी पार्टी को वो साधने में उतने सक्षम नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कल्पना सोरेन को जरूर पार्टी आगे प्रोजेक्ट कर रही है, लेकिन वो पार्टी को कितना साध पाएंगी, अपने विधायकों को कितना एकजुट रखेंगी, ये भी बड़ी चुनौती होगी यार। बिल्कुल, एक तरफ देखिए जेएमएम के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती ये होगी राकेश कि वो अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को कैसे एकजुट रखे, चाहे उसे लीड करे कल्पना सोरेन ही। कल्पना सोरेन के लिए तो और ज्यादा मुश्किलें होंगी क्योंकि उनका अनुभव बाकियों से अलग होगा। इनफैक्ट सीता सोरेन से भी कम है उनका अनुभव, भले ही वो रही है उस परिवेश में, उस परिवार में, लेकिन सीता सोरेन जमीनी कार्यकर्ताओं से जुड़ी हुई थी, उनका एक अलग अनुभव था। इनके लिए मुश्किल है। चंपई सोरेन के बारे में यह है कि वो भले ही लीड कर रहे हैं सरकार को, लेकिन हेमंत सोरेन की तरह उनकी पकड़ होना, सबको एकजुट करना उनके लिए भी एक चैलेंज है क्योंकि पूरे महागठबंधन को एकजुट रखना है। इन सब चीजों का फायदा खासकर संताल में बीजेपी को कितना मिल पाएगा आने वाले दोनों चुनाव में राकेश? देखिए बिखराव यहीं तक सिमट कर रह जाता है तो बहुत आप कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को या महागठबंधन को बहुत नुकसान नहीं होना है, लेकिन ये जरूर है कि सीता सोरेन के पार्टी को छोड़ने से पार्टी संथाल में कमजोर हुई है और एक बड़ा मैसेज चूंकि स्प्रेड करता है। जब सोरेन परिवार की बड़ी बहू ही पार्टी को छोड़ दे तो इसका एक बड़ा मैसेज पूरे राज्य में फैलेगा और उसका इम्पैक्ट आप चुनाव में देखने को मिलेगा, इससे इनकार भी नहीं है। लेकिन पार्टी के लिए चुनौती इस बात को लेकर है कि सिर्फ यहीं तक इन चीजों को रोक लिया जाए, जो डैमेज कंट्रोल हो उसको किसी तरीके से ठीक कर लिया जाए। अगर इन चीजों को पार्टी समय से पहले कर लेती तो बहुत नुकसान नहीं है, लेकिन ये बिखराव अगर आगे और बढ़ता है, अगर कुछ विधायक और आप कह ले सीता सोरेन के राह को पकड़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगी। नहीं, बीजेपी को लेकर इसलिए सवाल पूछा मैंने कि देखिए इस बार बाबूलाल मरांडी ने काफी फोकस किया संताल के लिए, संताल साधने की पूरी कोशिश में इस बार लगी है पार्टी। आप देखिए कई रैलियां हुई हैं वहां पर, कई तरह के कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर संताल में आयोजित किए गए हैं ताकि संताल पर पकड़ मजबूत हो सके बीजेपी की। बाबूलाल ने काफी कोशिश की है और अब अगर इस तरह से वहां से जो जामा विधायक ने इस्तीफा दे दिया तो ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है बोनस पॉइंट जरूर रहा होगा बीजेपी की स्ट्रैटेजी के लिए जो वहां पर वो करने जा रही है दोनों चुनावों के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए भी और विधानसभा चुनाव के लिए भी। नहीं बिल्कुल, देखिए संजीवनी तो मिला कहीं बीजेपी को, पूरे संथाल परगना सहित पूरे प्रदेश की आप बात कर ले तो बीजेपी को संजीवनी मिला है। और ये सही है कि बाबूलाल मरांडी लगातार संथाल को फोकस किए हुए थे, लगातार उनका दौरा वहां चल रहा था, लगातार वो कार्यक्रम कर रहे थे और सबको पता है कि सत्ता तक पहुंचने का रास्ता जो है वो संथाल से होकर ही आता है। तो ऐसे में संथाल पर हर पार्टियों की फोकस होती है। बीजेपी लगातार वहां कैंपेन करती है, लगातार वहां कार्यक्रम करते रहती है और बाबूलाल लगातार उस क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, वहां से वो राजनीति भी करते रहे, विधायक भी रहे हैं, तो उनकी एक अलग पृष्ठभूमि संथाल में और उसको लेकर वो लगातार संथाल में मौजूद रहते हैं, उनकी मौजूदगी होती है। और जब से उन्होंने प्रदेश बीजेपी की कमान संभाली है आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा बाबूलाल का फोकस जो रहा वो संथाल को लेकर ही रहा, क्योंकि लोकसभा के भी सीटें संथाल से आती हैं। तो ऐसे में अब बाबूलाल के लिए थोड़ी चीजें आसान हो जाएंगी, बीजेपी के लिए थोड़ी चीजें आसान हो सकती है। सीता सोरेन को लेकर बीजेपी क्या सोच रही, क्योंकि दीपक प्रकाश से जो आपकी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि देखिए निर्णय सीता सोरेन को लेना है, बीजेपी के दरवाजे खुले हैं, यानी बीजेपी बाहें फैलाकर सीता सोरेन का स्वागत के लिए तैयार है। अब निर्णय सीता सोरेन को लेना है। देखिए हर संभावनाओं जो है वो खुला हुआ है, संभावनाओं से इनकार नहीं है, चुनाव का वक्त है और ऐसे में हर कोई पार्टी बदल रहा है। आपने देखा होगा कि सिंहभूम से जो कांग्रेस की जो सांसद थी उन्होंने
पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। तो इस बात और इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आप देखेंगे कि कल परसों हो सकता है कि सीता सोरेन बीजेपी का दामन थाम ले। तो तमाम संभावनाएं बनी हुई हैं और इन संभावनाओं के बीच बीजेपी को कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट जरूर मिला है सीता सोरेन के इस्तीफे से। बिल्कुल। और अगर इस वक्त भी अगर पार्टी अपने आप को एकजुट नहीं रख पाई, राकेश, आपने बहुत सही कहा कि डैमेज कंट्रोल की कोशिश तो हो रही है, लेकिन अब अगर यहीं पर बिखराव को नहीं रोका गया तो बहुत बड़ा खामियाजा जेएमएम को भुगतना पड़ सकता है इस चुनाव में। इसी चुनाव में क्यों, आने वाले दूसरे विधानसभा चुनाव है उसमें भी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, चुनौतियां अब बड़ी हो गई हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के समक्ष, क्योंकि पार्टी का सबसे बड़ा रणनीतिकार पार्टी के साथ नहीं है। ऐसे में पार्टी को साधे रखना, विधायकों को एकजुट रखना, और चुनाव चूंकि नजदीक है, 2 महीने के बाद यहाँ लोकसभा के इलेक्शन होंगे, चौथे टर्म में यहाँ इलेक्शन होना है, तो ऐसे में बहुत समय नहीं है और ये मैसेज बहुत तेजी से स्प्रेड करेगा। तो फिर डैमेज कंट्रोल को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का आखिर वो चेहरा कौन होगा जो तमाम विधायकों को साध सके, पार्टी के तमाम बड़े चेहरे को साध सके, क्योंकि पार्टी में कई वरिष्ठ विधायक हैं जिनको उम्मीद थी कि चंपई सोरेन की सरकार में उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, लेकिन उनको जगह नहीं मिल पाया। तो नाराजगी है और नाराजगी अब सतह पर आने लगा है। तो इस नाराजगी को रोकना अब पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी और एक साथ सबको साध कर चलना ये चंपई सोरेन के लिए भी चुनौती होगी, पार्टी के लिए भी चुनौती होगी और कल्पना सोरेन के लिए भी चुनौती होगी। बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं अभी वही कहने जा रही थी कि सिर्फ चंपई सोरेन के लिए ये दिक्कतें नहीं होंगी। जिस तरह से कल्पना सोरेन को प्रोजेक्ट कर रही है पार्टी, बड़ी बड़ी सभाओं में ले जाना, अभी जो न्याय यात्रा का समापन हुआ मुंबई में, आप देखिए वहां पर भी कल्पना सोरेन मौजूद रही और राहुल गांधी के साथ उन्होंने स्टेज शेयर किया। ये बताता है कि पार्टी उन्हें जो प्रमुख चेहरा है वो बनाने की कोशिश में लगी हुई है और इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि वो हेमंत सोरेन की विरासत को आगे बढ़ाने वाली हैं। लेकिन इन सब के बीच घर का झगड़ा सुलझाना सबसे बड़ी चुनौती होगी चंपई सोरेन के लिए भी और कल्पना सोरेन के लिए भी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अब क्या स्ट्रैटेजी होता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का अप्रोच क्या होता है, क्या सीता सोरेन को मना लिया जाएगा, पार्टी में अभी उनका इस्तीफा आया है कि नहीं है, इस्तीफा आया है तो क्या पार्टी ने मंजूर किया है कि नहीं किया है, अभी कई तरह की चीजें हैं। तो ये देखना होगा कि इस डैमेज कंट्रोल को लेकर पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ती है। जो मुख्यमंत्री हैं, जो पार्टी के उपाध्यक्ष हैं चंपई सोरेन, उनका अप्रोच क्या होता है। पार्टी में कल्पना सोरेन है जो लगातार आगे बढ़ रही हैं, उनको पार्टी जो है प्रोजेक्ट कर रही है, चेहरा बनाया जा रहा है, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सोरेन परिवार की राजनीतिक विरासत को अब कल्पना सोरेन आगे लेकर चलेंगी। तो उनका अप्रोच क्या होता है, ये तमाम चीजें हैं और अभी थोड़ा इंतजार करना होगा सीता सोरेन को लेकर। वो जब आती है रांची, जब मीडिया से मुखातिब होती हैं, तो ये देखना होगा कि किन कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया है और पार्टी किस स्तर पर इन चीजों को लेकर आगे मंथन करेगी। तो कई सारी चीजें हैं जिसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। आरती, बिल्कुल इंतजार करना होगा। इन सब के बीच एक सवाल जरूर आता है राकेश, कि यही बातें हो रही थी जब हेमंत सोरेन गिरफ्तार किए गए थे, तो ये नेतृत्व का जो संकट आया था शायद इसलिए क्योंकि एक चेहरा ऐसे चेहरे की तलाश की जा रही थी जो न सिर्फ झारखंड को नेतृत्व दे बल्कि जेएमएम, क्योंकि अब देखिए दिशोम गुरु भी उतने सक्रिय नहीं है, शिबू सोरेन इतने सक्रिय नहीं है राजनीति में पूरी तरह से। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद हेमंत सोरेन ही थे, हेमंत सोरेन भी अभी नहीं है, अंदर है, जेल में है। तो ऐसे में एक ऐसे चेहरे की तलाश उस वक्त की जा रही थी कि कोई एक ऐसा चेहरा जो झारखंड को तो नेतृत्व दे ही साथ पार्टी को भी कंबाइंड रखे। और अगर ये कंबाइंड अभी नहीं रही पार्टी, अगर एंटी इनकम्बेंसी होती है, अभी तो सीता सोरेन का नाम सामने आया है, इस्तीफा दिया है, लोबिन हेम्ब्रम के भी सुर कुछ अच्छे लग नहीं रहे हैं, तो ऐसे में अगर एंटी इनकम्बेंसी हुई तो फिर ये बहुत दिक्कत होने वाली है पार्टी को और इसका फायदा विरोधियों को मिलने वाला है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, दिक्कत है, संकट है पार्टी के समक्ष और सबसे बड़ा जो संकट है वो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के समक्ष है, क्योंकि पार्टी ने उनको कमान दिया है। पार्टी ने उनको सिर्फ राज्य चलाने का कमान नहीं दिया है बल्कि पार्टी को साधने का भी जिम्मेवारी चंपई सोरेन के हाथों में है। अध्यक्ष के बाद चंपई सोरेन जो है वो पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और ऐसे में उनकी जिम्मेवारी, उनकी जवाबदेही ज्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि इस वक्त पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा, पार्टी का सबसे बड़ा रणनीतिकार जेल में है। तो ऐसे में जो शीर्ष नेतृत्व है पार्टी का, चाहे वो वरिष्ठ विधायक स्टीफन मरांडी हो या नलिन सोरेन हो
मथुरा प्रसाद महतो हो, तो इन सब विधायकों की भूमिका जो है वो बड़ी हो जाती है। और चंपई सोरेन चूंकि पार्टी में उपाध्यक्ष हैं, गुरुजी के बाद वही एक बड़ा चेहरा पार्टी में वर्तमान में आपको नजर आ रहे हैं, और उन पर पार्टी को एक साथ ले जाने की जिम्मेवारी भी है और उसके साथ साथ सरकार को चलाने की भी। गठबंधन की सरकार है, तो देखिए गठबंधन की सरकार पर भी इन चीजों का असर पड़ता है। अगर पार्टी में इस तरीके का बिखराव होगा तो जाहिर तौर पर इसका कहीं न कहीं जो एक्शन होगा, जो कहीं न कहीं जो रिफ्लेक्शन आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा, वो कांग्रेस के अंदर भी आएगा। कांग्रेस में भी कई तरह की बातें जो है वो निकलकर सामने आने लगेंगी, और कहीं न कहीं आप महसूस करेंगी कि वर्तमान सरकार में कांग्रेस जो है वो हावी होने लगेगी। प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो ज्यादा बढ़ता हुआ इस सरकार में आपको नजर आने लगेगा। तो कई सारी चीजें हैं, अब यहाँ से पार्टी इन चीजों को कैसे रोकती है, राकेश, ये मैं जो आपको रोकूंगी। ये जो बात आपने कही कि प्रेशर पॉलिटिक्स नजर आने लगेगा, और शायद देखिए यही प्रेशर पॉलिटिक्स का नतीजा है। आप जब तक हेमंत सोरेन गिरफ्तार नहीं हुए थे, उसके पहले से जब लोकसभा चुनाव के सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही थी, तो ये कहा जा रहा था कि इस बार बड़े भाई की भूमिका में शायद जेएमएम होगा। जेएमएम ज्यादा सीटों की मांग कर रहा था पिछले फॉर्मूले से अलग, लेकिन जैसे ही ये चीजें बदली, परिस्थितियां बदली, हेमंत सोरेन गिरफ्तार कर लिए गए, उसके बाद अब देखिए अब जो नया फॉर्मूला सामने आया, 7-5-1-1 का सामने आया। लेकिन ये उस वक्त की बात नहीं थी। उस वक्त जेएमएम इस पोजीशन पर था कि उसने कहा था उसे ज्यादा सीटें चाहिए। अब जब इस तरह की बातें सामने आ रही कि बिखराव हो रहा है, पार्टी टूट रही है, तो अब ये प्रेशर पॉलिटिक्स गठबंधन के अंदर और बढ़ने वाला है। राकेश, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस है, आरजेडी है, सबका प्रेशर है। और पहले जो झारखंड मुक्ति मोर्चा दावा कर रही थी, उनके नेता लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे, मीडिया में खुले तौर पर ये कह रहे थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो लोकसभा चुनाव में यहाँ बड़े भाई की भूमिका में होगा, क्योंकि 30 उसके विधायक हैं, यानी ड्राइविंग सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ही बैठेगा, चुनाव को वही लीड करेगा। लेकिन जो परिस्थितियां और जो हालात बदले, उसके बाद से अब जो फार्मूला है और जिस फार्मूले का जिक्र अभी किया जा रहा है, उसमें बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस नजर आ रही है। यानी 7 सीटें कांग्रेस के पाले में, 5 झारखंड मुक्ति मोर्चा, 1 आरजेडी और 1 लेफ्ट को देने की बात कही जा रही है। तो ये प्रेशर शुरू हो चुका है। हेमंत सोरेन जिस तरीके से उनको पूरे राजनीति से जिस तरीके से अब वो कट गए हैं, उसके बाद से लगातार जो सहयोगी दल है वो कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा पर हावी है, उन पर प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। आरजेडी भी आप देख रही होंगे कि लगातार आरजेडी के नेताओं का यह बयान आ रहा है कि लोकसभा में कम से कम 2 से 3 सीटें आरजेडी को चाहिए। तो ये प्रेशर अब आपको दिखाई देगा बढ़ता हुआ। अब ये कम होने वाला नहीं है, ये प्रेशर अब समय के साथ और बढ़ेगा। तो पार्टी के लिए बड़ी चुनौती हो जा रही है, एक तो अपने घर को संभालना और दूसरा सहयोगियों को एक साथ साधे रखना। तो ये चुनौती अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के समक्ष बड़ी हो चुकी है आरती। बिल्कुल, और ये चुनौतियां इलेक्शन, देखिए इलेक्शन लड़ने से पहले, प्रत्याशियों के नाम के ऐलान से पहले इन चैलेंजेस को पहले सॉर्ट आउट करना जरूरी होगा जेएमएम के लिए। राकेश, मुझे लगता है कि अगर आप अंदरूनी चीजों को नहीं निपटा पाएंगे तो फिर इन हालातों में चुनावी मैदान में जाना ये बड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उस वक्त ये डर होगा कि कौन आपके कार्यकर्ता, आपके नेता आपके साथ हैं नहीं है, और इसका कितना इंपैक्ट पड़ने वाला है रिजल्ट पर, ये बिल्कुल पता करना मुश्किल होगा। अब आपके नेता अलग अलग तरह से बिखर रहे हैं। अभी सीता सोरेन का नाम आया, लोबिन हेम्ब्रम भी बहुत जल्द जुड़ सकते हैं। अगर राजमहल की बात नहीं बनी तो वो निर्दलीय भी लड़ने को तैयार है, ये खुलकर उन्होंने कहा है। उसके बाद गठबंधन में जो दल अलग हैं, उनका प्रेशर अलग है। अब आरजेडी खुलकर ये कहेगा कि उसे 2 सीटें चाहिए थी, तो उसे 2 सीटें क्यों नहीं मिली, जबकि उसकी पोजीशन बढ़ सकती है, बन सकती है, और कांग्रेस के राग तो अलग ही है। तो ये सारी चीजों को निपटाना बहुत अब एक ऐसी परिस्थिति बन गई है महागठबंधन के लिए, उसमें जेएमएम के लिए, कि जेएमएम को इन सब चीजों को पहले शॉर्ट आउट करना होगा इलेक्शन में जाने से पहले। नहीं, देखिए मैंने उस बात का जिक्र किया अभी आपसे थोड़ी देर पहले जो आपसे बातचीत हो रही थी, तो मैंने उसी बात का जिक्र किया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने अब दोहरा संकट है और दोहरी जवाबदेही है। एक तो पार्टी को साधे रखने की और दूसरे गठबंधन के साथियों को एक साथ लेकर चलने की। तो अब इन चुनौतियों में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जो पार्टी में उपाध्यक्ष हैं, उनकी भूमिका बड़ी हो जाती है। कल्पना सोरेन जो पार्टी में अब आगे बढ़कर पार्टी को साधने की और पार्टी को लेकर चलने की कोशिश कर रही हैं, उनकी भूमिका बड़ी हो जाती है। जो पार्टी में वरिष्ठ विधायक हैं, जो गुरुजी के करीबी माने जाते हैं, चाहे नलिन सोरेन हो, चाहे मथुरा प्रसाद महतो हो, स्टीफन मरांडी हो, ऐसे जो तमाम अनुभवी जो विधायक हैं, उनकी भूमिका बड़ी हो जाती है। तो अब पार्टी किस तरीके से इस डैमेज कंट्रोल को लेकर
आगे बढ़ेगी, पार्टी का अप्रोच क्या होगा, महागठबंधन के साथियों को लेकर उनका अप्रोच क्या होगा। और फिलहाल चूंकि लड़ाई जो हुई है, जो असंतोष की भावना जो उभरी है, वो घर से उभरी है, तो घर को भी साधना होगा और घर में आगे और बिखराव ना हो। क्योंकि आप देखेंगे कि देखिए बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल राकेश, देखिए अब इन सारी चीजों को समेटना होगा, क्योंकि वक्त तो अब बिल्कुल भी नहीं है, सामने चुनाव है। अगर वक्त रहते अब इन चीजों को नहीं समेटा गया तो बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। राकेश, हम लौटते हैं आपके पास, हमारे साथ सहयोगी विपिन भी जुड़ चुके हैं। और अपने दर्शकों को एक बार बता दें कि जामा से जेएमएम विधायक सीता सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है पार्टी से। ये तस्वीर, जो ये लेटर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सीता सोरेन का इस्तीफा है जो उन्होंने पार्टी को भेजा है। और हमारे साथ सहयोगी विपिन जुड़े हुए हैं। विपिन, एक बड़ा झटका कह सकते हैं जेएमएम के लिए, ठीक चुनाव से पहले जामा विधायक सीता सोरेन का इस्तीफा। केंद्रीय महासचिव और जामा विधानसभा क्षेत्र से लगातार 3 बार निर्वाचित हुई सीता सोरेन ने आज जेएमएम के सुप्रीमो शिबू सोरेन को अपना इस्तीफा भेज दिया है। जो 1 पन्नों का इस्तीफा पत्र है, उसमें उन्होंने अपनी व्यथा बताई है पार्टी के सुप्रीमो को। और जो उन्होंने कहा है कि लगातार दुर्गा सोरेन के निधन के बाद से उनके परिवार की उपेक्षा इस दल में हो रही थी और गुरुजी ने जिस उद्देश्य के साथ पार्टी का गठन किया था और इस पार्टी को मजबूत करने के लिए दुर्गा सोरेन ने जो भूमिका निभाई थी, आज उस उद्देश्य से झारखंड मुक्ति मोर्चा भटक गया है, ऐसा इस पत्र में सीता सोरेन ने कहा है। उन्होंने कहा है कि अभी पार्टी ऐसे हाथों में चली गई है जो सबको साथ लेकर नहीं चल रहा है। ऐसी स्थिति में ये एक बड़ा सवाल है कि चुनाव से ठीक पहले गुरुजी के परिवार की जो सबसे बड़ी बहू है स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी और 3 बार की विधायक सीता सोरेन ने पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया। हालांकि अभी तक जेएमएम ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। इस पर पार्टी का सेंट्रल लीडरशिप क्या निर्णय लेगा, ये तो आने वाले कुछ समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो अब तक की और आज की सबसे बड़ी खबर है कि जेएमएम महासचिव और जामा विधायक सीता सोरेन ने जेएमएम को बाई बाई कर दिया है और अपने इस्तीफे में उन्होंने साफ तौर पर 2 बड़े आरोप लगाए हैं कि उनके परिवार की उपेक्षा जेएमएम में हो रही थी और फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा गलत हाथों में चला गया है। और इन सब आरोपों के बाद जब इस्तीफा दिया तो क्या संताल में विरोधी के लिए एक अच्छा मौका? देखिए, अभी पहले तो ये जो परिवार के अंदर आरती एक बड़ा विस्फोट हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये कोई साधारण आरोप और कोई साधारण पदाधिकारी ने ये आरोप नहीं लगाया है। ये आरोप खुद स्वर्गीय दुर्गा सोरेन, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में उनका कद क्या था ये किसी से छुपा नहीं हुआ। और दूसरा, फिलहाल 3 बार से अगर लगातार वो जामा के जनता का प्रतिनिधित्व विधानसभा में कर रही है, पार्टी के महासचिव जैसे महत्वपूर्ण ओहदे पर बैठी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल जेएमएम के अंदर उठेगा कि आखिर क्यों ऐसी परिस्थिति बनी है। जब जेएमएम गठन के बाद संभवतः ये पहला मौका होगा जब गुरुजी के परिवार से किसी ने पार्टी छोड़ने जैसी बात कही हो या उस नौबत पर जेएमएम के अंदर गुरुजी के परिवार का कोई सदस्य पहुंचा हो जिन्होंने अपना त्याग पत्र भी पार्टी सुप्रीमो को दे दिया हो। बिल्कुल, और जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए हैं, ये साफ तौर पर देखिए, ये सिर्फ पार्टी के लिए एक डैमेज की बात हो ऐसा नहीं, ये विरोधियों को और बल देगा चुनाव में जब जाएंगे तो ये कहने के लिए कि पार्टी के लोग, घर के लोग पार्टी के बारे में ऐसे कह रहे हैं, तो ये प्लस पॉइंट होगा खासकर बीजेपी के लिए। संताल जो साधने की कोशिश में लगी हुई है पार्टी, लगातार वहां पर सभाएं कर रहे हैं बाबूलाल, रैलियां हो रही हैं, और इन सब चीजों से अब ये जो आरोप के साथ आई है सीता सोरेन, इस्तीफा भी दिया और जो आरोप खुलकर लगाए, इसका फायदा बेशक मिलेगा विपिन बीजेपी को। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जब सामने महासंग्राम की घोषणा हो चुकी हो और एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए झारखंड में गठबंधन अपना कमर कस चुका हो और ऐसी स्थिति में अगर गुरुजी की बड़ी बहू का इस्तीफा पार्टी से होता है, हालांकि पार्टी किस नतीजे पे पहुंचेगी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है और इतना आसान भी नहीं होगा कि गुरुजी तत्काल उनके इस्तीफे को स्वीकार कर ले, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन ये तो जरूर है कि अब पब्लिक डोमेन में ये बातें आ गई है। अब तक जो भी नाराजगी सीता सोरेन की रही थी, कभी भी खुले तौर पर उन्होंने इस तरह की बातें ना मीडिया में कही थी ना सोशल मीडिया में उन्होंने कहीं लिखा था, जितना मेरी जानकारी में है। उस लिहाज से ये एक बड़ा झटका झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए है। अब कैसे इस क्राइसिस को मैनेज करता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व करता, क्योंकि 2 गंभीर विषय अभी ऐसी स्थिति में उत्पन्न हो जाएंगे। हेमंत सोरेन जो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, वो फिलहाल होटवार में हैं। जमीन के मामले में उनको ईडी ने गिरफ्तार किया था। गुरुजी की तबियत नासाज है, जो कि
पार्टी के सुप्रीमो हैं। ऐसे में अब ये सारा जवाबदेही जो होता है कहीं ना कहीं राज्य के मुख्यमंत्री और जो पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष है चंपई सोरेन, उनके पास भी ये मसला जाएगा। तो कैसे जेएमएम के रणनीतिकार इस बड़े झटके से पार्टी को उबारते हैं या फिर सीता सोरेन को मना लिया जाता है, ये भी देखना अभी दिलचस्प होगा। क्योंकि सामने की लड़ाई को देखते हुए और इससे पहले भी जब थोड़ी बहुत गाये बगाए सीता सोरेन की नाराजगी सामने आती थी तो कई बार ऐसा हुआ था कि गुरुजी के हस्तक्षेप, या बीते दिनों आप याद करें जब राजभवन में चंपई सोरेन शपथ लेने जा रहे थे तो उस वक्त भी बसंत सोरेन ने चीजों को संभाला था और उस वक्त भी ये बातें आई थी कि बसंत सोरेन ने सीता सोरेन को मनाया है और सीता सोरेन दिल्ली से आई थी, उन्होंने राजभवन तक में जाने का काम किया था, विश्वास मत के दौरान वो सदन में मौजूद रही थी। लेकिन फिलहाल की सबसे बड़ी खबर है कि जेएमएम महासचिव सीता सोरेन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि विधायकी से भी उनका इस्तीफा नहीं हुआ है, लेकिन कई तरह के कयास और कई तरह के अटकलें फिलहाल लगने शुरू हो चुकी है झारखंड की राजनीति में कि ये इस्तीफा कितना दूर तक जाएगा। और अगर सीता सोरेन ने इस्तीफा दल बदलने को लेकर दिया है, क्योंकि ये बातें लगातार चर्चा में थी कि सीता सोरेन दुमका से अपने लिए या अपनी बड़ी बेटी के लिए टिकट चाहती थी दुमका संसदीय क्षेत्र से। चलिए, तो अब देखना होगा कि क्या पार्टी सीता सोरेन को मना लेती है या फिर इस इस्तीफे का खामियाजा भुगतती है आने वाले चुनाव में। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो जामा से जेएमएम विधायक सीता सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है और ये इस्तीफा आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये लेटर है, ये पत्र है और इसके बाद उन्होंने कहा है कि वो और उनका परिवार उपेक्षित महसूस कर रहा था। पार्टी और परिवार के सदस्यों ने उन्हें अलग अलग कर दिया था और पार्टी में चीजें सही से चल नहीं रही थी। ये सारी चीजें उन्होंने लिखी हैं और उसके बाद इस्तीफा दिया है।